सो हेलो एवरीवन। एपिसोड 3 ऑफ लाइट शॉप शुरू होता है एक फ्लैशबैक से। फ्लैशबैक में एक महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है। उससे पहले के डिटेक्टिव सोंगसिक लाइट शॉप आता। रात का वक्त होता है। एक औरत अपने घर में होती है जब अचानक उसके दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक होती है। अंधेरे और खामोशी दोनों मिलकर सीन को और भी डरावना बना देते हैं। वो औरत फौरन सोचती है कि शायद उसका एक्स पार्टनर आ गया होगा। गुस्से में वो तेज आवाज में कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। थोड़ी देर बाद जब आवाज बंद हो जाती है वो आहिस्ता से दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता, लेकिन दूर गली के अंधेरे में दो चमकते हुए बिल्ली की तरह ग्लो करती हुई आंखें नजर आती हैं। अगले पल बहुत ही खौफनाक होता है। वो औरत ब्रूटली मार दी जाती है। सीन डार्क हो जाता है। सीन कट होता है डिटेक्टिव सोंगसिक की तरफ। वो उस औरत के एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ रहे होते हैं जब वो भाग रहा था। सोंगसिक समझता है कि केस शायद सॉल्व हो गया है क्योंकि सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं एंड नहीं होती। जब सोंगसिक अपने कैबिन में एक और केस रिव्यू कर रहा होता है, एक चीज उसका ध्यान खींच लेती है। एक बुढ़े आदमी की पीसफुल डेथ। डेथ रिपोर्ट पर लिखा होता है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन सोंगसिक को कुछ अजीब लगता है। वो डेथ के सीन पर जाकर फ्लोर देखता है और नोटिस करता है कि वहाँ रेक्टेंगुलर शेप का प्रिंट बना हुआ है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। अब क्यूरियोसिटी से भरा हुआ सोंगसिक आसपास के चाइनीज फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स चेक करता है। सर्चिंग के दौरान वो एक छोटे से अनरजिस्टर्ड चाइनीज ईटरी फाइंड करता है जो लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं होता। इस जगह का ओनर उसे और ज्यादा सस्पिशियस लगता है। सोंगसिक कुछ और क्लूज कलेक्ट करता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके माइंड में क्वेश्चन बढ़ते जा रहे होते हैं। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। वही सस्पेक्ट एक औरत का पीछा कर रहा होता है। रोड पर औरत भाग रही होती है, डार्क रेनी रोड पर। डिटेक्टिव सोंगसिक आता है और दोनों के सामने होता है। सबसे बड़ा शॉक तब होता है जब वो औरत वही विला मर्डर वाली विक्टिम होती है जो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन अब वो जिंदा दिख रही है। स्कफल के बीच सोंगसिक और सस्पेक्ट दोनों एक स्पीडिंग कार के रास्ते में आ जाते हैं। इस मोमेंट में सोंगसिक क्लियरली देखता है कि सस्पेक्ट की आंखें फिर से कैट लाइक ग्लो कर रही होती हैं। सीन फिर कट होता है लाइट शॉप पर, जहां सोंगसिक वोन्योंग से पूछ रहा होता है कि क्या उसने वो सस्पेक्ट देखा है, क्योंकि वो उसको चेस करते हुए नेबरहुड में लूज कर चुका है। जियोंग भी वहां होती है और जब वो निकलने लगती है सोंगसिक नोटिस करता है कि जमीन पर ब्लड के ट्रेल्स हैं। वो उसको रोक कर पूछता है। जियोंग कामली कहती है वो ये पीरियड की वजह से है। सोंगसिक ऑकवर्ड होकर उसको जाने देता है। एपिसोड एंड होता है एक क्रीपी एनवायरनमेंट के साथ। लाइट शॉप के अंदर एक बल्ब तेज बजिंग कर रहा होता है, थोड़ा फ्लिकर होता है। सोंगसिक एक जगह खड़ा सब नोटिस करता है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। एटमॉस्फेयर प्योर सस्पेंस, डर और मिस्ट्री से भर जाता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 ऑफ लाइट शॉप शुरू होता है मोर्टिशियन हुआंग सियोक हुई के सीन से। वो एक डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रही होती है। रूम बिल्कुल क्वाइट होता है, सिर्फ टूल्स की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। इस बीच एक मोर्टिशियन अचानक से डर जाता है क्योंकि उस डेड बॉडी से अजीब सी हरकतें और आवाजें आ रही होती हैं। सियोक हुई उसको समझाती है कि ये सब पोस्टमार्टम गैस होता है, कभी कभी डेड बॉडी से आवाज आ जाती है। लेकिन फिर वो डेड औरत से बात करते हुए महसूस करती है कि वो औरत खुद डर रही है, जैसे उसको आफ्टर लाइफ तक का सफर समझ नहीं आ रहा हो। उसके वॉइस में इतना डर होता है कि लगता है वो जिंदा और डेड के बीच ही अटकी हुई है। सीन शिफ्ट होता है त्योंगवोन की तरफ जो बारिश से पूरा भीग चुका होता है। वो योंगजी के पीछे हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। वो इंसिस्ट करता है कि दोनों आईसीयू वार्ड में उतरे। एलिवेटर में वो योंगजी से पूछता है कि क्या आईसीयू के क्रिटिकल पेशेंट्स कभी होश में आ सकते हैं। योंगजी उसे पेशेंट की मर्जी का कॉन्सेप्ट समझाती है कि जब डॉक्टर सब कुछ कर चुके होते हैं, आखिर में पेशेंट की अपनी विल मैटर करती है। वो बात सुनकर स्योंगवोन के इमोशन फूट पड़ते हैं। वो रो देता है और एलिवेटर के फ्लोर पर पानी भरना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही योंगजी आईसीयू वार्ड में एंटर करती है, वो पूरा सीन एक पल में गायब हो जाता है। योंगजी कंफ्यूज हो जाती है कि जो कुछ भी हुआ क्या वो रियल भी था। हॉस्पिटल में नर्सेज डिसाइड करती हैं कि वो अल्कोहलिक पेशेंट को शिफ्ट किया जाए। योंगजी उसके पास जाती है और उसे सॉफ्टली बात करती है, जबकि बाकी स्टाफ इनकमिंग एक्सीडेंट विक्टिम के लिए प्रिपेयर
हो रहे होते हैं। योंगजी उस पेशेंट को वार्न करती है कि एक्सीडेंट के विक्टिम्स को अक्सर डेलीरियम होता है, उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कन्फेस करती है कि वो वंडरिंग सोल देख सकती है, वो लोग जो जिंदगी और मौत के बीच लटके होते हैं, जिन्हें देखकर पहचानना मुश्किल होता है कि वो जिंदा हैं या डेड। वो पेशेंट से कहती है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, क्योंकि हर किसी को बार बार चांस नहीं मिलता। बाद में योंगजी आईसीयू के एक कोमाटोज पेशेंट के पास जाती है। उसके कान के अंदर रेत लगा होता है, जिसे देखकर योंगजी को उसका पेनफुल पास्ट समझ आ जाता है। उस आदमी को लोन शार्क्स वालों ने जिंदा मिट्टी में दबा दिया था और वो वहाँ से जिंदा निकला ही मुश्किल से था। ये वही स्पिरिट होता है जो पहले मॉर्ग आया था अपने फैमिली को बर्डन से बचाने के लिए। पर जैसे जैसे उसकी स्पिरिट भटक रही होती है, उसकी फिजिकल बॉडी आईसीयू में बदतर होती जा रही होती है। योंगजी उसे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती है, कैसे वो भी एक वक्त में अपना विल टू लिव खो चुकी थी और हेड नर्स ने उसको वापस जिंदगी से जोड़ने में मदद की। देन शी जेंटली पुट एयरफोन उसके कान में एक सूदिंग गाना प्ले करती है, ताकि शायद वो अपनी जिंदगी से फिर से कनेक्शन बनाए। सीन शिफ्ट होता है ह्यूंजू पर। वो अभी भी उस रेड हिल्स वाली औरत पार्क हेवॉन के एनकाउंटर से पूरी तरह शेकन होती है। वो कांग ब्योंजिन से मिलती है, जिसका बॉडी अजीब तरीके से आइस जैसा ठंडा और फ्रोस्टेड लगता है। ब्योंजिन की स्ट्रेंज एक्टिंग से ह्यूंजू और ज्यादा डर जाती है और सीधा घर भाग जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को हक करती है। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि रिवील होता है कि उसकी माँ वही डेड वुमेन है जो एपिसोड की ओपनिंग में थी। इस दौरान जियोंग ह्यूंजू का एड्रेस ढूंढ लेती है और वो क्रीपी तरीके से उन्हें घर के पीप होल से वॉच कर रही होती है, जैसे कोई शेडो उनके आसपास फिर रही हो। और फिर एपिसोड का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। रिवील होता है कि सारे की कैरेक्टर्स योंगसे, किम ह्यून मिन, यून सुन है, ह्यो जी वोंग और कांग ब्योंजिन, ये सब असल में हॉस्पिटल के पेशेंट्स ही हैं। यानी जो हम जिंदगी, मौत और स्पिरिट के साथ जो कुछ देख रहे थे, वो सब उनके अनकॉन्शियस स्टेट, ट्रॉमा और नियर डेथ जोन का हिस्सा था। एपिसोड का एंड एक एसी वाइब के साथ होता है जो पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स डाल देता है। जिंदगी और मौत के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो चुकी होती है और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है।